बिहार चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की है। इस चुनाव में यूपी के कई नेताओं की साख दांव पर लगी हुई थी। बिहार चुनाव में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 दिन में 30 सभाएं की, एक रोड शो किया, 31 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किसी भी सीट पर चुनाव लड़े बगैर बिहार में महागठबंधन के पक्ष में 7 दिनों में 28 सभाएं की। इनमें उन्होंने महागठबंधन के 22 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। रिजल्ट में यूपी सीएम अखिलेश यादव पर भारी पड़े। स्थिति यह रही कि मायावती भी अखिलेश यादव से आगे निकल गईं। योगी के 31 में से 27 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जबकि अखिलेश यादव के प्रचार वाली 22 में से सिर्फ 2 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली, जबकि मायावती ने 5 सीटों पर प्रचार किया और 1 सीट पर जीत दर्ज की। बसपा प्रमुख मायावती ने बिहार चुनाव में कैमूर जिले की भभुआ सीट पर प्रचार करने गई थी। वहीं पर सभी 5 प्रत्याशी पहुंचे थे। यूपी से चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य और सुभाषपा ने भी चुनाव में किस्मत आजमाई, लेकिन वे अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत तक नहीं बचा पाए। योगी के 3 बंदर वाला बयान सुर्खियों में रहा। बिहार के चुनावी मैदान में सीएम योगी ने जमकर विपक्षी दलों राजद, कांग्रेस और सपा पर हमला बोला। सीएम ने बिना नाम लिए महागठबंधन के 3 प्रमुख नेताओं राहुल गांधी, अखिलेश यादव व तेजस्वी को पप्पू, टप्पू व अप्पू नाम के 3 बंदरों की जोड़ी का करार भी दिया था। सीएम योगी ने महागठबंधन को उनके जंगल राज और भगवान राम कृष्ण और मां सीता के नाम पर जमकर घेरा। सीएम योगी की सभाओं में भीड़ भी खूब उमड़ी। उन्होंने भाजपा के साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों जनता दल यूनाइटेड, लोजपा, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशियों के पक्ष में भी रैली व सभाएं की। बिहार चुनाव के पहले चरण से पहले सीएम योगी ने विपक्ष के सामने एक अप्पू, टप्पू व पप्पू के रूप में महागठबंधन के 3 बंदरों का ऐसा मुद्दा रखा जिस पर विवाद तय माना जा रहा था, और हुआ भी वही। इसके बाद बिहार में प्रचार करने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेता तक इसी बात पर बात करते दिखे। कांग्रेस के नेता सीएम योगी के बंदर वाले बयान के जरिए हनुमान जी का अपमान करने की बात करते दिखे। वहीं अखिलेश यादव ने इसके बाद कई अन्य नामों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश भी की। इसका असर यह हुआ कि जो महागठबंधन चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए को घेरने के लिए अपनी योजनाओं से लेकर नीतीश कुमार सरकार की नाकामियों तक को गिनाने में लगा हुआ था, वह बंदर विवाद में फंस गया और पूरा आरोप प्रत्यारोप ही बंदर विवाद को लेकर चला। इस बयान ने चुनाव प्रचार अभियान का रुख ही बदल दिया। रोजगार को लेकर महागठबंधन की घोषणाओं तक के बड़े गौण मुद्दे दब गए। महागठबंधन के निचले स्तर के नेता से लेकर शीर्ष नेताओं तक ने बंदर विवाद पर बयान दिए। मीडिया की हेडलाइन में यही विवाद गहराया रहा। असर पहले चरण की वोटिंग से पहले महागठबंधन की नीतीश सरकार को घेरने की रणनीति की जगह योगी के बयान का काउंटर के रूप में सामने आया। अब यूपी के मैदान में आजमाने की कोशिश होगी। सीएम योगी ने जिस प्रकार विपक्षी दलों को मूल मुद्दों से हटकर व्यक्ति विरोधी की रणनीति पर उतारने को मजबूर किया, इससे साफ हुआ है कि उनकी मास अपील काफी ज्यादा है। यूपी में 2 बार सत्ता में रहकर अपनी स्थिति मजबूत करने वाले सीएम योगी 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में भी इस रणनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे भी सपा का मुख्य आधार राजद की तरह यूपी में भी यम समीकरण का है। यहाँ भी महागठबंधन में सपा के सहयोगी के तौर पर कांग्रेस ही होगी। भाजपा उनके पीडीए की हवा निकालने के लिए बिहार जैसी रणनीति पर आगे बढ़ सकती है। बिहार की 3 सीटें ऐसी रही हैं जहां योगी और अखिलेश दोनों ने सभाएं की। इसमें सिवान की रघुनाथपुर, पूर्वी चंपारण की मोतिहारी व मधुबनी जिले की बिस्फी विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इसमें अखिलेश यादव योगी पर भारी पड़े हैं। रघुनाथपुर में बिस्फी सीट राजद ने जीत ली है, जबकि मोतिहारी पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। अखिलेश यादव ने छपरा में भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के समर्थन में सभा की थी, लेकिन रिजल्ट आया तो खेसारी भी जीत नहीं पाए। जबकि सिवान के बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की रघुनाथपुर सीट पर भी प्रचार किया था। ओसामा ये सीट जीतने में सफल रहे। बसपा ने बिहार में सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। पिछली बार भी बसपा 1 सीट
जीतने में सफल रही थी। इस बार भी वह एक सीट जीत गई। मायावती 6 नवंबर को कैमूर जिले की भभुआ सीट पर प्रचार करने गई थी। इस जनसभा में कैमूर, मोहनिया, रामगढ़ और चैनपुर के बसपा प्रत्याशी पहुंचे थे। मतलब मायावती ने एक साथ 5 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे थे। इसमें से रामगढ़ सीट पर बसपा जीतने में सफल रही। इस तरह से मायावती का स्ट्राइक रेट 20% है, जो अखिलेश यादव से अधिक है। बसपा ने इसके अलावा कैमूर जिले की भभुआ, चैनपुर और मोहनिया सीट पर भी जोरदार टक्कर दी है। बसपा को पूरे प्रदेश में 1.52% वोट मिले। बिहार चुनाव में यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य उतरे थे। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन किया था। चंद्रशेखर ने 25 सीटों पर तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य प्रचार में बिहार नहीं गए, लेकिन चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी प्रत्याशियों के साथ ही कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया था। रिजल्ट आया तो दोनों पार्टियों के एक भी प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने भी बिहार चुनाव में किस्मत आजमाया था। पहले उनकी कोशिश एनडीए के गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ने की थी, पर आखिरी वक्त में कोई भी सीट नहीं मिलने पर उन्होंने बिहार चुनाव में अकेले प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया। सुभाषपा ने 64 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। खुद ओम प्रकाश राजभर ने 6 सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। इसके अलावा उनके बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनिल राजभर ने मोर्चा संभाल रखा था। रिजल्ट आया तो सुभाषपा के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।